बिहार बोर्ड एजुकेशन पर कैसे आप सब फाइनली आप सभी के लिए आज जो लेके आया हूँ ज्योग्राफी क्लास 12 2023 परीक्षा के लिए सीधे सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न। जैसे कि आप सभी को पता होगा हम लोग मॉडल पेपर का सीरीज निकाले हुए हैं जिसमें हम लोग आज सेट नंबर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 2 सेट को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और जैसे कि बता दूं कि अगर आप लोग इन 10 सेट को कंप्लीट कर लेते हो मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूँ एक भी क्वेश्चन आप लोग का यहाँ से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अभी आपको वही प्रश्न पढ़ना है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में आएगा। अभी सोच करके फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए हमारे साथ बने रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को तो लाइक करना ही है और अपने सभी उन फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे जिसको इस वीडियो की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। ध्यान से देंगे उस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे। ऑप्शन में आपके बीच का अंतरराष्ट्रीय व्यापार, काफी इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को क्या कह रहा है कि भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति जो अपनाई गई थी कब गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर की बात करेंगे क्या होगा तो बताना आप लोगों को। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी जगह आपका 1991 में क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एन्नोर पत्तन जो किस राज्य में स्थित है। एन्नोर पत्तन किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन आपके स्क्रीन पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में ए होगा तमिलनाडु, क्या होगा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पारादीप बंदरगाह जो किस राज्य में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी उड़ीसा में, क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राष्ट्रीय महामार्ग जो 2 है वो कहां से कहां तक है। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा दिल्ली से कोलकाता, क्या होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि सतत पोषणीय विकास के जो है क्या कहते हैं दृष्टिकोण से है। सतत पोषणीय विकास के जो दृष्टिकोण है यहाँ पे क्या होगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे सी हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि भिलाई स्टील संयंत्र जो कोयला प्राप्त करता है कहां से करता है। 7 नंबर क्वेश्चन का आपका जो आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी जो कोरबा से, क्या होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, क्या बोलते हो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे कोयम्बटूर के समय अहमदाबाद भी आपको मिलता है, बताएंगे लोग क्या होगा अहमदाबाद या कोयम्बटूर होगा। मेरे ख्याल से अहमदाबाद होना चाहिए, क्या बोलते हो किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद होना चाहिए। कोयम्बटूर को शायद मैनचेस्टर कहा था लेकिन अहमदाबाद होना चाहिए। बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा, मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आपको क्या आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन में होना चाहिए एंथ्रासाइट जो कि कोयला का प्रकार है, ये लौह अयस्क नहीं है। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भूगोलवत्त राज्य देश का वर्णन जीवित जीवों के स्वरूप में जो करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बात करेंगे यहाँ पे क्या होगा तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा जर्मन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 11 कह इनमें से कौन जो मानव पर्यावरण के तत्व है। तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे ऑप्शन में यहाँ पे सी जो आपका सर्क है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या करें हम लोग को कि प्राणी जात जो प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों की करती है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे ऑप्शन में पे बी जगह कम करती है, क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 13 कह रहा है कि रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रेरणा जो कौन थे। बताएंगे 13 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे ऑप्शन में पे डी हो जाएगा टेलर, क्या होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मानव भूगोल के कल्याण परक जो है विचारधारा का संबंध इनमें से किससे नहीं है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी धर्म बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह कि मोटे तौर पर जो है विश्व की जनसंख्या का 90% इसके कितने प्रतिशत स्थल भाग में निवास करते हैं। बताएंगे आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा 10, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 कह कि विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देशों में से कितने एशिया में अवस्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन में यहाँ पे सी 6, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग क्वेश्चन क्या करें कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारी होती है। ध्यान देंगे 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जल प्रदूषण, क्या होगा जल प्रदूषण द्वारा जो सबसे अधिक बीमारी होती है, क्या होगा जल प्रदूषण होगा ना। चलिए आगे देखते क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाल्मीकि नगर जो है टाइगर रिजर्व कहां स्थित है। देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या आप लोग को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है कहां पे है। 19 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। ध्यान देंगे 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा चक्रीय संसाधन होगा, क्या होगा ये चक्रीय संसाधन है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं नवीकरणीय भी कहते हैं, क्या कहते हैं नवीकरण। लेकिन अगर नवीकरण रहता तो
नवीकरण भी मार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन जो प्राथमिक क्रियाकलाप है, 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए खेती, जो कि एक प्राथमिक क्रियाकलाप है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन जो कपास उत्पादन नहीं है, यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आपको। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा, बिल्कुल राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि कपास का उत्पादन नहीं करता है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन क्षेत्र जो सम्मिलित नहीं है। ध्यान देंगे 23 का क्या आंसर होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। चलिए क्वेश्चन करें हम लोग को 24, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक जो है निम्नतम है। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, बिहार, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं। 25 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग को, निम्नलिखित में कौन सा मानव प्रवास का एक प्रतिकर्षक कारक नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं। चलिए आगे क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व था। 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 382 वर्ग किलोमीटर। चलिए क्वेश्चन आगे क्या करें हम लोग को, कह रहे कि उदयपुर जो किस राज्य में स्थित है। 28 का राइट आंसर आपको यहाँ जाएगा आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 29 कह रहा है कि फरीदाबाद जो किस राज्य का एक शहर है। 29 का आपका हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है नदी तट पर अवस्थित नहीं है। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, भोपाल। चलिए आगे क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन औद्योगिक स्थापना का एक प्रमुख कारक नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो आपका प्रमुख कारक जो है पूंजी क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व। निम्नलिखित में से कौन जो है आपका जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। क्या बोलते हो, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। बाजार होना चाहिए, पूंजी भी होना चाहिए, जनसंख्या घनत्व है, ये जो प्रमुख कारक नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या हम लोग को, निम्नलिखित में कौन सा भूभाग जो है उपयोग में नहीं लाया था। तो ध्यान देंगे 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन है पे सीमांत भूमि, जिसको हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, बाकी सारी चीज को हम ला सकते हैं। क्वेश्चन कराया कि निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल नहीं है। ध्यान देंगे 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे चावल, जो कि एक रोपण फसल नहीं है। ध्यान देंगे रोपण फसल एक प्रकार की कैटेगरी होता है, जिसको हम रोप के लगाए तो उसको रोपण नहीं कहते, एक प्रकार होती है जो चावल रोपण फसल के अंदर नहीं आता है। बाकी रबर, गन्ना, चाय सब रोपण फसल के अंदर आता है। मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा पे। ध्यान देंगे 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, नॉर्वे, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते क्वेश्चन करें हम लोग को, इनमें कौन एक मध्यकालिक नगर है। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आगरा, जो कि एक मध्यकालिक नगर है। चलिए आगे देखते हैं, मेरे ख्याल से सूरत होना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग, आगरा या सूरत? सूरत कहेंगे आप लोग को देखने को मिलता है, बस इसमें दोनों कंफ्यूज है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं रखना है। मेरे ख्याल से आप लोग सूरत याद रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इनमें से कौन मध्यकालिक नगर है, तो सूरत। चलिए आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या आंसर होगा। चलिए आगे क्वेश्चन क्या हम लोग है कि नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो नदी आपको पता है नदी कैसे होता है, सीधा होता है, और इस सीधे में अगर कोई गांव रहेगा तो उसको रेखिक कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग को। क्वेश्चन क्या है कि चैनल टनल जोड़ता है किससे। 37 नंबर क्वेश्चन का रहेगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे जगह 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह आपका पेरिस को लंदन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग जो कौन है। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगह ग्रेट लैक्स क्या कहते हैं सेंट लॉरेंस जलमार्ग। क्वेश्चन आगे हम लोग विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या हो आपका चीन के ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर 39 कट गया। कुछ दिन बाद आपका भारत होने वाला है हम लोग का। तो बाकी आप लोग क्वेश्चन करा कि होने वाला नहीं है, गारंटी नहीं है, लेकिन हो सकता है जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करता है। यह कथन किसने दिया था। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कुमारी सैंपल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन करेंगे भारत में सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है। तो कम जनसंख्या जो सिक्किम की हो जाएगी, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन करेंगे इनमें कौन औद्योगिक नगर है। देखिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन बताना आपको। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो कि पिट्सबर्ग जो कि उद्योगिक नगर है। चलिए क्वेश्चन आकर हम लोग को निम्नलिखित में कौन जो इथियोपिया की राजधानी है। तो अदीस अबाबा जो कि इथियोपिया की राजधानी है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करेंगे ग्रामीण अधिवासियों के निवास जो मुख्यतः संलग्न रहते हैं वो करते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप में, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन का दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में कौन सा एक ओपेक का सदस्य नहीं है। तो ध्यान देंगे 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे यहाँ पे वेनेजुएला जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन आपको निम्न में कौन सा देश जो है विकासशील देश
देश हैं विकासशील देश के अंदर आते हैं। 46 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका नाइजीरिया चूंकि एक विकासशील देश के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 का आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन आपका हो जाएगा जनसंख्या का घनत्व, जो कि आपका जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है। क्वेश्चन आज देखिए हम लोग क्या करें कि हथकरघा उद्योग जो है क्या है 48 का काफी इजी क्वेश्चन होगा आपका कुटीर उद्योग, ऑप्शन क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर होगा। कह कि मानव भूगोल का जनक किसे कहता है, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हो जाएगा आपका मानव भूगोल का जनक रेड जेल को कहा तो ऑप्शन क्वेश्चन का डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन का हम करें निम्न में से कौन सा एक जोड़ा जो सही मेल खाता है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पेट्रो रसायन उद्योग जो कि मुंबई में है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या हम लोग को इनमें कौन जो है क्षेत्र सूखा संभावित क्षेत्र है। चलिए 51 का राइट बताएंगे आप लोग, ऑप्शन सी जगह गुजरात बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन 52 का है कि लेगून और पश्च जल जो पाए जाते हैं कहां पाए जाते हैं। 52 क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए केरल में, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन का इनमें से कौन जो बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। ध्यान देंगे 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सिंगरौली जो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान देंगे 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए कोयला के लिए क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन करके भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी में से कौन सी जो है कौन सी है बताएंगे पे 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन में यहाँ पे बी जो यानी टाटा लौह इस्पात टिस्को जो कि है। ठीक है, ये जो सबसे पहले स्थापित की गई 1907 लगभग इसमें स्थापित की थी जमशेदपुर में, पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण का उत्तरदायित्व किस पर है। देखिए 56 में क्वेश्चन का राइट बात करेंगे यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा केंद्र सरकार पर, क्या होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि आज विश्व के लगभग कितने लोगों का भरण पोषण जो चारवासी पशुचारण पर निर्भर है। 57 क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा 2 करोड़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उद्योग जोड़ा सही मेल खाता है। देखिए यहाँ पे 58 क्वेश्चन का राइट आंसर बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा स्वचालित वाहन उद्योग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कथन है। देखिए 59 का राइट बताना आपको, तो इस क्वेश्चन का राइट बात करेंगे यहाँ पे आपका क्या कह रहा है निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही सम्मिलित खाता है। तो आप मेरे ख्याल से कि जो ये आपका ये नहीं होगा, मेरे ख्याल से यहाँ पे 58 क्वेश्चन का आपका डी हो जाना चाहिए लॉ इस्पात पिट्सबर्ग। ठीक है, ये आपका मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये आपका मिस्टेक निम्नलिखित में से कौन सा एक सही जोड़ा मेल खाता है, तो लॉ इस्पात जो कि पिट्सबर्ग में, ये करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही कथन है सही कथन नहीं है। तो 59 का राइट आंसर करेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी बीपीओज के पास पी और की तुलना में बेहतर व्यक्ति क्या कहते हैं व्यवसायिक अवसर हो। ठीक है, ये कथन जो कि आपका सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कलम को कि कोच्चि पत्तन अवस्थित है। चलिए कोच्चि पत्तन अवस्थित हो जाएगा आपका केरल में, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन क्या है कि जल जो अन्य रोग है जल जन्य रोग है 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा अतिसार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या हम लोग को निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस किस साक्षरता दर उच्चतम है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा लक्षद्वीप बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन करके धारावाही मार्जिन बस्ती जो स्थित है वो मुंबई में, ऑप्शन क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्या कि शहरी जो है सहकारी कृषि जो अधिक सफल रही वो कहां पे रही, वो डेनमार्क हो जाएगा आपका ऑप्शन क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है। ध्यान देंगे यहाँ पे 65 का राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे रुड़की सी, ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आपका समकालात्मक अनुशासन जो कि आपको भूगोल का वर्णन नहीं करता है। क्वेश्चन का है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। चलिए 67 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमन जो कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। क्वेश्चन का हम लोग को निम्नलिखित में किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय बराबर थी। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1970 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 69 हम लोग का क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आय के साक्षरता को प्रतिशत सबसे अधिक जो है बताएंगे। 69 का आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा पूर्वी यूरोप और स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग को मानव विकास सूचांक 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों के भारत के निम्न में से कौन सा स्थान है। चलिए बताएंगे क्वेश्चन नंबर 70 का क्या आंसर होगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन आपका ऑप्शन रहेगा 127 बिल्कुल
आप लोग अगर 70 क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपका 35 क्वेश्चन जो एग्जाम में फाइनली बन चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, शेयर जरूर करना, आपको सभी फ्रेंड के साथ इसको शेयर करना, ठीक है। और मैं बताता हूँ आप लोग को इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में जो मिलने वाला है वायरल क्वेश्चन का। तो अगर आप लोग नहीं वीडियो देख पा रहे हैं तो आप लोग को इसका पीडीएफ कहां पे मिलेगा, तो सबसे पहले आप लोग को गूगल पे जाना है और वहां पे वीवीआई क्वेश्चन सर्च करना है। क्या सर्च करना है, आपको गूगल में जाना है। अब मैं आपको बताता हूं लिखना कैसे, वी एंड वी, ये सॉरी 2 वी मानना है, उसके बाद आई मानना है, ठीक है, वीवीआई, उसके बाद क्वेश्चन जो सबसे अच्छा हम आपको लिख के दिखा देते, सारा चीज करके दिखा देते, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ब्राउजर में आ जाना है, किसी भी क्रोम ब्राउजर या फिर गूगल में आपको सिंपल लिखना है वीवीआई क्वेश्चन या फिर वीवीआई क्वेश्चन वेबसाइट, जो भी आएंगे। चाहे आप वीवीआई क्वेश्चन लिखेंगे तो सबसे पहले ये चीज आपको नोट कर लेना है, वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आप लोग लिखेंगे, सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे आपको जो है वेबसाइट दिखेगा। देखिए यहाँ पे दिखा दूँ आपको, वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। 1 मिनट, ये कितना मैसेज आ रहा है, चलिए देखिए यहाँ पे इसमें सिंपली आप लोग क्लिक करना, ठीक है। ध्यान देंगे www.vviquestion.in रहेगा और पिंक कलर का लोगो रहेगा। सिंपली आप लोग को ये वाला चीज पे आप लोग क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे आपको खुलेगा, सबसे पहले आप लोगों को काम करना क्या है, जैसे आप नीचे आएंगे यहाँ पे दिखाएगा आपका अगर आप पढ़ाई करते हैं तो नीचे क्लिक करें, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है, देखिए अभी आपको तुरंत जैसे वेट करेंगे आपको शो करना शुरू कर देगा। सिंपली आप लोग को यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, क्लिक करेंगे तभी आपका लिंक एक्टिवेट होगा। तो आप लोग क्लिक करने के बाद फिर एक बार पीछे आना, ठीक है। पीछे आने के बाद आप लोग एक बार जरूर क्लिक करेंगे वहां पे, फिर पीछे आना और नीचे आप दिखा बीएसबी वायरल क्वेश्चन 2022 ऑल सब्जेक्ट, और यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिया हुआ, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है। अगर आप लोग को आंसर की चाहिए सबसे पहले तो यहाँ आकर आप लोग को आंसर की ले सकते हैं ऑल सब्जेक्ट की, ठीक है। तो सिंपली हमको चाहिए वायरल क्वेश्चन, तो डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चाहे खोलें या फिर बंद करें, जो भी चाहे आप लोग कर सकते हैं। खोलेंगे तो दोबारा आपको बैक आकर के फिर इसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। ऑल सब्जेक्ट का आपको 1 से 14 फरवरी का वायरल क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए हमको ज्योग्राफी का चाहिए तो नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे इंग्लिश का है, चलिए हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है। देखो ज्योग्राफी का यहाँ पे सेट 1 सेट 2 इस तरह करके आपको सारे सेट का यहाँ पे मिलने वाला देख पा रहे होंगे, ठीक है। इस तरह करके आप लोग को ऑल सब्जेक्ट का इसी तरह यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप लोग जो है इस वेबसाइट पे न्यू है तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखेगा, ये वाला नोटिफिकेशन, तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, इस नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑन कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोग को हमेशा नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग सारे सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चन ले सकते हैं। तो यही तक वीडियो था, आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते रहे नए वीडियो, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।